वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डुअलिटी एनालिसिस। इससे पहले जो हमने पढ़े, हमने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा है, एम टेक्निक पढ़ी है, टू फेज मेथड पढ़े हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डुअलिटी एनालिसिस। डुअलिटी एनालिसिस क्या है? द एलपी मॉडल वी डेवलप फॉर अ सिचुएशन इज रेफर टू एज द प्राइमल प्रॉब्लम। जब भी एलपी प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। Every linear programming problem has a second problem associated with it। कि हर प्राइमल प्रॉब्लम की एक सेकंड प्रॉब्लम होगी और उस सेकंड प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डुअल। जो फर्स्ट प्रॉब्लम होगी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होगा उसको हम प्राइमल बोलते हैं, और जो हमारे पास सेकंड उस प्राइमल से हम जो प्रॉब्लम बनाएंगे वो होगी डुअल प्रॉब्लम। द डुअल प्रॉब्लम, अब जिस तरह से हमने सिंप्लेक्स मेथड में एल्गोरिथम पढ़ा कि सिंप्लेक्स मेथड से किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या एम टेक्निक या टू फेज में हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरह भी हमारे पास डुअलिटी का एल्गोरिथम है कि हमने प्राइमल को डुअल प्रॉब्लम में किस तरह से कन्वर्ट करना है। द डुअल प्रॉब्लम इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द प्राइमल एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एज फॉलोज। तो सबसे पहले क्या है कि जो उसका प्राइमल प्रॉब्लम होगा, सबसे पहले उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप इसका आता है वो क्या है? अब देखिए, हमारे पास कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, और दूसरी होती हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, जिस पे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम डुअल बनाएंगे तो जाहिर है अब वो भी हमारा प्रॉब्लम बनेगा, तो उसमें भी हमारे पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दूसरा कॉन्स्ट्रेंट्स। अब इस डुअल प्रॉब्लम को हम बनाना कैसे हैं वो देखिए। इफ़ द प्राइमल सीक्स द मैक्सिमाइजेशन देन द डुअल सीक्स द मिनिमाइजेशन। अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्राइमल के अंदर गिवन प्रॉब्लम के अंदर, अगर तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो उसका डुअल जो बनेगा वो मिनिमाइजेशन का बनेगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हमारे पास जो प्राइमल के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइजेशन का है तो डुअल के अंदर वो मैक्सिमाइजेशन का बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें जो प्राइमल गिवन है वो है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 12x2 प्लस 4x3, और ये किसका है? मैक्सिमाइज का। तो जब हम इसका डुअल बनाएंगे, पहले तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन जब इसका डुअल बनाएंगे तो डुअल के अंदर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा वो मिनिमाइजेशन टाइप का आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल के अंदर मिनिमाइजेशन का है तो वो डुअल में मैक्सिमाइजेशन का आएगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा? ईच कॉन्स्टेंट इन द प्राइमल प्रॉब्लम कोरस्पॉन्डिंग टू अ वेरिएबल इन द डुअल प्रॉब्लम। मतलब कि जिस तरह से प्राइमल जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होता है उसके अंदर वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, हमने देखा होगा x1 x2 x3 एंड सो ऑन, इस तरह के वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। जब हमने प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करना है तो ऑफ कोर्स उसमें भी वेरिएबल्स आएंगे। अब वो वेरिएबल कितने होंगे, वो वेरिएबल जो है वो डिपेंड करते हैं प्राइमल की कॉन्स्टेंट्स पे। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉब्लम दी हुई है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 12x2 प्लस 4x3, और यहाँ पे ये दो कॉन्स्टेंट्स आ रही हैं। तो जितनी इसमें कॉन्स्टेंट्स आएंगी उतने डुअल के अंदर वेरिएबल्स आएंगे। मतलब इससे रेलिवेंट एक आपके पास से हो जाएगा वेरिएबल y1, और इससे रेलिवेंट दूसरी कॉन्स्टेंट से रेलिवेंट हो जाएगा y2। तो हम ऑब्जेक्टिव वो जो हमारा डुअल प्रॉब्लम होगा उसके अंदर ये दो वेरिएबल यूज़ करेंगे, y1 एंड y2, ठीक है। इससे हमने डिसाइड कर लिया कि डुअल के अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे। थर्ड स्टेप है, द राइट हैंड साइड एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टेंट्स इन द प्राइमल आर कोफिशिएंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम। सबसे पहला काम हमने क्या करना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से बनेगा? जो राइट साइड होगी प्राइमल की कॉन्स्टेंट्स की राइट साइड होगी वो डुअल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। ये हमने प्रॉब्लम ये है, उसमें मैक्सिमाइज ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, ठीक है, और साथ में ये दो कांस्टेंट्स गिवन है, और साथ में लास्ट में जो कंडीशन लगती होती है कि जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जितनी कांस्टेंट्स आ रही हैं उतने वेरिएबल्स आएंगे डुअल प्रॉब्लम के अंदर। सबसे पहले आप स्टार्ट से करें। सबसे पहले क्या करना है? प्राइमल प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी इसकी? ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में क्या होगा? हमने उन इनक्वालिटीज़ को इक्वेशन में चेंज करना है। तो इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम इसमें एक स्लैक वेरिएबल, क्योंकि ये लेस देन टाइप किया तो हम इसमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे, वो हमने ऐड किया x4, ठीक है। उसके बाद
हमारी जो सेकंड है वो ऑलरेडी इक्वेशन है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब इससे रेलिवेंट हमारे पास एक आ गया वेरिएबल y1 इस कांस्टेंट से रिलेटेड, और दूसरा इस कांस्टेंट से रिलेटेड आ गया y2। तो अब जो डुअल होगा उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि प्राइमल के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का था, तो डुअल में क्या होगा, वो मिनिमाइजेशन का होगा। ठीक है, मिनिमाइज नेक्स्ट जो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा उसको हमने नाम दे दिया है w का, और वो किसके इक्वल आएगा, इसमें दो वेरिएबल यूज होने हैं y1 एंड y2, और उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या होने हैं, वो इन कॉन्स्टेंट्स की राइट साइड होनी है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 3 है वो ये कहता है कि जो इसकी राइट साइड होगी वो इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट बनाएंगे। इससे रेलिवेंट हमने जो वेरिएबल लिया वो y1 है, तो 10y1 आ गया, फिर प्लस y2 से रेलिवेंट मतलब इस वाली कांस्टेंट से रेलिवेंट हमारे पास y2 वेरिएबल आ रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस 8y2। तो ये बन गया हमारा डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, ईच वेरिएबल इन द प्राइमल कोरस्पॉन्डिंग टू अ कांस्टेंट इन द डुअल प्रॉब्लम। मतलब कि जितने वेरिएबल आ रहे हैं प्राइमल प्रॉब्लम के अंदर उतने जो हैं उसकी, नेक्स्ट ये है कि जितने उस प्राइमल प्रॉब्लम के अंदर जो है वेरिएबल्स आ रहे हैं उतनी डुअल प्रॉब्लम की कांस्टेंट्स बनेंगी। जैसे यहाँ पे इसके अंदर वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, x1 x2 x3 x4, 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट जो है वो बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या कहता है, द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ अ प्राइमल वेरिएबल फॉर्म द लेफ्ट साइड कोफिशिएंट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डुअल प्रॉब्लम। जो कांस्टेंट्स हैं प्राइमल प्रॉब्लम की, उसके लेफ्ट साइड के जो कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स हैं वो बनाएंगे न्यू कांस्टेंट्स बनाएंगे डुअल प्रॉब्लम की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने सिर्फ पहले x1 वाले लेने हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाली कांस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट 1 आ रहा है और दूसरे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जो इसकी पहली कांस्टेंट बनेगी वो क्या आ जाएगी, मतलब 1 y1, क्योंकि ये वाली जो कांस्टेंट है वो y1 से रिलेटेड है और दूसरी जो है वो y2 से है, तो ये आ जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट साइड बन गई डुअल प्रॉब्लम की। राइट साइड को हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये बन गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, x2 का क्या आ रहा है 2x2, और फिर नीचे दूसरी वाली में आ रहा है -x2। तो अगर हम इससे कांस्टेंट बनाएंगे डुअल की तो ये बन जाएगी 2y1 -x2। ठीक है, ये सेकंड वाली कांस्टेंट आ गई। थर्ड पे हमारे पास x3 का क्या वेरिएबल्स आ रहे हैं 1 एंड 3, तो ये आ जाएगा y1 प्लस 3y2। लास्ट वाली जो हमारे पास यहाँ पे बनेगी x4 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, तो y1 के साथ 1 आ जाएगा। यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट क्या है 0x4, तो ये दूसरा आ जाएगा 0y2। ठीक है, यहाँ से सिर्फ y1 की वैल्यू आएगी क्योंकि ये वाला कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप हो गया 5 वाला। अब नेक्स्ट इससे हमने करना है 6 स्टेप क्या है इसमें, इफ द डुअल सीक्स द मैक्सिमाइजेशन देन इट्स कॉन्स्टेंट्स विल बी ऑफ द टाइप लेस देन और इक्वल टू। अगर डुअल जो है वो मैक्सिमाइजेशन का आ रहा है देन उसकी सभी की सभी कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमने लगाना है लेस देन का साइन। ठीक है, और अगर डुअल जो है वो मिनिमाइजेशन का है तो हम उसकी कॉन्स्टेंट्स के अंदर लगाएंगे ग्रेटर देन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारा डुअल जो था वो किस टाइप का आ रहा है, हमारा डुअल जो है वो मिनिमाइजेशन का है, तो इसकी सारी की सारी कॉन्स्टेंट्स के अंदर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब लास्ट पे जो पॉइंट रह जाता है वो हमने इसकी राइट साइड बनानी है। राइट साइड को किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए स्टेप नंबर 7 है, द ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट्स ऑफ अ प्राइमल वेरिएबल बिकम द राइट हैंड साइड ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डुअल कॉन्स्टेंट्स। मतलब जो प्राइमल के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो इनकी राइट साइड बनेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे जो x1 के कोफिशिएंट थे उसको उससे पहली कांस्टेंट बनाई है, x2 के कोफिशिएंट से दूसरी बनाई है, x3 के कोफिशिएंट से तीसरी और x4 वाले से चौथी। तो ऊपर आप जी वाले में भी देखें जो x1 का कोफिशिएंट है वो पहली कांस्टेंट की राइट साइड बनाएगा 5। ठीक है, इसी तरह से जो x2 का कोफिशिएंट है वो सेकंड कांस्टेंट की राइट साइड बनाएगा, जो थर्ड कोफिशिएंट x3 का वो थर्ड वाली कांस्टेंट की राइट साइड बनाएगा, और जो x4 का कोफिशिएंट है वो फोर्थ वाली कांस्टेंट की राइट साइड बनाएगा।
ठीक है, यहाँ पे ये राइट साइड ये सारी कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आ गई। लास्ट पे हमने लगानी होती है इसकी मतलब जो वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव बनाने होते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0/2 है तो 0 हो जाएगा, तो y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब लास्ट पे एक नोट है, वो क्या है, अ डुअल वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू एन इक्वालिटी कांस्टेंट इन द प्राइमल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। अब यहाँ पे कहता है कि अगर प्राइमल के अंदर कोई कांस्टेंट इक्वल वाली आ रही है ना वो लेस देन है ना वो ग्रेटर देन है, सिर्फ इक्वल वाली आ रही है, तो उससे जो रेलिवेंट वेरिएबल होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो वेरिएबल आ रहा था इस इक्वालिटी से रेलिवेंट, वो हमारे पास y2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डुअल के अंदर y2 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा, और बाकी y1 तो ऑलरेडी उन कांस्टेंट से निकल आया है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये y2 जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा। कन्वर्सली वो क्या कहता है, व्हेन अ प्राइमल वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, और दूसरा क्या कहता है कि अगर प्राइमल के अंदर कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहा है तो उसके डुअल उससे रेलिवेंट मतलब कि जो डुअल बनेगा, डुअल की कांस्टेंट बनेगी वो इक्वेशन टाइप की बनेगी। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई वेरिएबल हम इक्वेशन से रेलिवेंट ले रहे हैं, प्राइमल की इक्वेशन से रेलिवेंट, तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड आएगा। और दूसरा ये कि अगर प्राइमल के अंदर कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहा है तो उसकी जो कांस्टेंट बनेगी डुअल में वो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये इसके कंप्लीट स्टेप थे। ये मैंने आपको साथ में इसकी एक एग्जांपल भी करवा दी है कि अगर प्राइमल जो है मैक्सिमाइजेशन का हो तो सबसे पहले आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसका डुअल बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बनेगा मिनिमाइज का बनेगा। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल हम और करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है मिनिमाइज, प्राइमल क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू